Hello guys, hello everyone, welcome back to my channel. So today is going to be a wonderful session. After a long time we are meeting, so the session should be a bang, isn't it? तो आप लोगों को हमेशा प्रॉब्लम रहती थी ना, हमेशा प्रॉब्लम रहती थी कि स्पेलिंग्स, मैम कुछ स्पेलिंग्स हैं जो हमारे एग्जाम्स में आती हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, हर एग्जाम में, लेकिन याद नहीं होती है। तो उन स्पेलिंग्स को याद कैसे किया जाए, हमेशा ये डाउट आप लोगों को रहता था। कोई ट्रिक बता दीजिए। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज इस सेशन में मैं आप लोगों को कुछ स्पेलिंग्स कराऊंगी, और जितनी स्पेलिंग्स मैं आज के सेशन में कराऊंगी, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ सेशन के अंदर अंदर वो सारी स्पेलिंग्स आपको याद हो जाएंगी, और मैं ऐसी ट्रिक्स के थ्रू याद कराऊंगी कि लाइफ टाइम याद रहेंगी। और ये वो स्पेलिंग्स हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड क्विकली गेट स्टार्टेड। एंड तक सेशन देखिएगा मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। छोटा सा सेशन है, मैक्सिमम बेनिफिट के लिए, मज़ा आ जाएगा आपको। शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है सिगरेट। हमेशा कंफ्यूजन रहता है, मुझे भी रहता था, आपको भी रहता होगा। आर के बाद ए लगेगा कि ई लगेगा, याद कर लेते हैं, फिर एक दो दिन बाद भूल जाते हैं। तो आज आप एक ट्रिक से इसकी स्पेलिंग को याद रखोगे हमेशा। सुनो कैसे। सिगरेट कैसे होगा? सिगार, सिगरेट का सिगार। सिगार पीना इतनी सी बात नहीं है। हम लोग कहते हैं ना इतनी सी बात तो है, तो सिगार पीना इतनी सी बात नहीं है। तो क्या बना? इतनी में डबल ता आता है, यानी कि डबल टी आ गया। सिगार पीना इतनी सी बात नहीं है, यानी कि सिगार पीना इतनी सी बात नहीं है, तो ई डबल टी ई। तो ये हो गई आपकी सिगरेट की स्पेलिंग, एंड आई गारंटी यू कि आप लाइफ में अब इसको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्पेलिंग पे आते हैं। कमिश्नर। कमिश्नर को कैसे याद रखेंगे? किसी कौम के मिशन में एरर हो गई। एरर वर्ड को सबको पता होगा। एरर क्या होता है? एरर का वर्ब होता है एर, मतलब एरर करना मतलब होता है टू एर, ई डबल आर। ठीक है, सबसे पहले ये समझो। अब आते हैं स्पेलिंग के ट्रिक पे। किसी कौम के मिशन में एरर हो गई, यानी कि किसी कौम ने कोई मिशन प्लान किया कि हम लोग इस कैटेगरी की हेल्प करेंगे, इस तरीके से हेल्प करेंगे, दूसरों से बचाएंगे, लेकिन ये मिशन फेल हो गया, इसमें एरर आ गई। अब इसको कैसे याद करना है? किसी कौम मतलब कास्ट के मिशन में एरर हो गई। अब इसको कैसे याद करेंगे, चलिए देख लेते हैं। कौम हो गया, किसी कौम के मिशन में एर हो गई, यानी कि ई आर। तो ये हो गई आपकी कमिश्नर की स्पेलिंग। सिगरेट की स्पेलिंग ऊपर ऑलरेडी याद दिला दिया है, अब है कमिश्नर की। थर्ड स्पेलिंग है शैंपेन की। शैंपेन में सुनने में लग रहा है PANE होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। याद कैसे रहेगा? एक कहानी के थ्रू। सुनिए कहानी। चैंप ने एजी कहकर अपने हस्बैंड को बुलाया। यूजुअली हस्बैंड को एजी ओजी कह के बुलाया जाए, एजी प्लीज ये पास कर दीजिए। तो बस यही आप याद रखिए, शुद्ध हिंदुस्तानी मेंटालिटी से ये वर्ड याद रहेगा आपको। चैंप ने CHAMP, चैंप ने एजी कहकर अपने हस्बैंड को बुलाया। तो कैसे याद किया हमने? चैंप ने एजी कहकर अपने हस्बैंड को बुलाया, तो शैंपेन हो गया। ठीक है, चलो सो दिस इज इट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कैरिबियन। कैरिबियन को कैसे याद रखेंगे? अच्छा, आप लोगों को ये तो पता होगा, मूवीज में भी आपने देखा होगा कि जो IB ऑफिसर्स होते हैं ना, अगर वो किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो फिर उसको ढूंढते ही रहते हैं। मतलब फिर वो हार नहीं मान सकते हैं। अगर किसी चीज के पीछे पड़ गए तो फिर उसको ढूंढते रहेंगे, तो लाइफ टाइम ढूंढते ही रहेंगे। तो इसी चीज को चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। कैरिबियन सबसे पहले देखते हैं। कार में IB ऑफिसर ने एक बीन खोज ली। मतलब एक छोटी सी बीन्स नहीं होती हैं, छोटी सी खाने का सामान होता है, बीन जिसे बोलते हैं। तो एक बीन ढूंढ ली और उसी का सबूत बना लिया। तो कैसे याद रखेंगे हम लोग? कार में IB ऑफिसर ने एक बीन ढूंढ ली। तो ये क्या हो गया? कैरिबियन। बहुत बार ये सारी स्पेलिंग्स एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अब आता है हैरिस। हैरिस में कंफ्यूजन रहता है, सिंगल एस होगा कि डबल एस, लेकिन आप कंफ्यूजन नहीं होगा। कैसे याद रखेंगे? हर गधा बेवकूफ होता है, तो हर एस, बस हर गधा बेवकूफ होता है, हर एस, ASS और HAR हर।
चलो अच्छा, ये मैं आपको बता दूं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अनअकैडमी प्लस पे जैसे कि मैंने स्पेलिंग्स के संग यहाँ पे इनोवेशन किया है ना, इसी की तरह वोकैबुलरी में भी मैंने इनोवेशन किया है, क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स को वोकैबुलरी नहीं याद होती है, ठीक है। तो दिस इज सिंपली माई वे ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं, मैंने अनअकैडमी प्लस पे कराई है और मेरा नया बैच शुरू हो रहा है कंप्लीट इंग्लिश का, बेसिक से लेकर एडवांस तक। आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड है मेरे से पढ़ने में डेली 3 घंटे 2 घंटे, तो आप प्लस पे पढ़ सकते हो। कोड है मेरा बरखा 10, ये लिखा है यहाँ पे कोड बरखा एंड 10, बरखा और 10 के बीच में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। इस कोड लगाओगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है कॉमेमोरेट। अब इसको कैसे याद रखेंगे, किसी भी कंपनी को .com से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, dash.com, flipkart.com, तो उसी तरीके से इसको याद करेंगे। flipkart.com ने मेमो का रेट लगाया, प्राइस लगाना मतलब रेट लगाना, तो इसको कैसे याद करेंगे, flipkart.com है तो ये हो गया कॉम, मेमो और रेट लगाना हो गया रेट, RATE, ठीक है। बस कॉम ने मेमो का रेट लगाया, COMMEMORATE। नेक्स्ट है इम्पासे। अब इसको कैसे याद करोगे, बहुत सिंपल है कि फाइनली मैं एग्जाम में पास हो गया, फाइनली मैं एग्जाम में पास हो गया, कैसे याद रखेंगे, I am पास, ई से एग्जाम, IMPASSE, खत्म। नेक्स्ट वर्ड है सोवर्जिनिटी। अब ये वर्ड देखो कंफ्यूजिंग है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसको कैसे याद रखना है कि स्वयंवर में 100 वर आए थे जिसमें से 80 को रिजेक्ट कर दिया गया। स्वयंवर हुआ, स्वयंवर होता है ना, 100 वर आए जिसमें से 80 को रिजेक्ट कर दिया गया, तो कैसे याद रखोगे इसको आप लोग, 100 वर आए जिसमें से 80 को रिजेक्ट कर दिया गया, EIGHTY। सोवर्जिनिटी है, N आ रहा है तो H की जगह पे N हो जाएगा। बस ये हो गया आपकी स्पेलिंग सोवर्जिनिटी की। 100 वर SOVR आए, 80 रिजेक्ट कर दिया गया, EIGHTY, H हट के N आ जाएगा, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है एड्रेस। एड्रेस है कि मैं तो आज का एड बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस पहन के करूंगी, तो क्या बनी स्पेलिंग, एड ड्रेस। स्पेलिंग पूछी जाती है एग्जाम में, इसीलिए बार बार करा रही हूं। डेलेमा, हर इंसान के दिल में कभी ना कभी एमा वॉटसन तो जरूर आई होंगी, शी इज अ ब्यूटीफुल एक्टर आफ्टर ऑल। तो इसको कैसे याद करेंगे आप लोग, डेलेमा को, दिल में एमा वॉटसन, EMMA हो गया डेलेमा। अब कंफ्यूजन ही नहीं होगा, हमेशा EMA LL है कि नहीं, कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में भी आता है। तो आप कैसे याद करेंगे, दिल में एमा वॉटसन, DIL, दिल, एमा, EMMA। फिर है गॉज। अब इसको कैसे याद रखेंगे, अब ZD या G में कंफ्यूजन होता है, सिंपल है, गौ माता, हिंदू मेथोडोलॉजी के हिसाब से जो गौ हमारी माता माना जाता है, उनकी पूजा होती है, गौ माता ने जी बोलना सिखाया, तो इसको कैसे करेंगे, गौ, GAUGE हो गया गॉज, ठीक है। सो दैट इज इट। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरा अनअकैडमी प्लस पे कोर्स शुरू हुआ है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है लेने के लिए, तो बस मैं 2 मिनट में जल्दी से समरी बता दूं। जो प्लस पे सब्सक्रिप्शन होता है, ऐसा नहीं है कि आपने बरखा 10 कोड लगाया तो आपको सिर्फ मेरा कोर्स मिलेगा। इंडिया की सारे सब्जेक्ट की सारी टॉप फैकल्टीज़ आपको पढ़ने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने SSC एग्ज़ाम का सिलेक्शन किया, ठीक है, SSC एग्ज़ाम का किया, तो इस तरीके की स्क्रीन बन के आ जाएगी, जिसमें से बेस्ट सब्सक्रिप्शन होता है 1 ईयर का या 2 ईयर का, क्योंकि इसमें आपका प्री, मेंस, डिस्क्रिप्टिव सब कुछ कवर्ड होता है। और ये 2 साल तक जितने भी नए कोर्सेज आते रहेंगे हर टीचर के, ऐसा नहीं है सिर्फ मेरा कोर्स, हर टीचर के, प्री के, मेंस के, डिस्क्रिप्टिव के सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। कीमत आपको दिख रही होगी यहाँ पे 7200, लेकिन ये पड़ेगा आपको 6400 का, अगर आप कोड लिख दोगे बरखा 10। बस स्पेलिंग सही लिखिएगा, स्पेलिंग है बरखा, BARKHA 10, दिस इज दी स्पेलिंग। बेस्ट सब्सक्रिप्शन है 12 मंथ और 24 मंथ का, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका कोर्स भी पूरा हो जाता है और जो भी नए बैचेस आते रहते हैं वो आपको सारे मिलते हैं, प्री, मेंस, एडवांस, एवरीथिंग। सो दिस इज इट। बेनिफिट क्या होते हैं सब्सक्रिप्शन के, कि जितने भी बैचेस आते रहेंगे, सपोज एस्से राइटिंग का बैच हो गया, फ्रेजल वर्ब का हो गया, तो बैचेस जो भी आते रहेंगे वो आप सब्सक्रिप्शन एक बार लोगे, लेकिन पूरे साल आपको बैचेस मिलते रहेंगे, ठीक है। जितनी भी कैटेगरी हैं, कैटेगरी में जितने भी एजुकेटर्स हैं, सबके बैचेस मिलेंगे, ठीक है।
अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो देख सकता है। इस तरीके के कमेंट्स हैं मेरे बैच के। जो मेरा इंग्लिश का बैच है प्री का, उसमें हाईएस्ट गए हैं प्री में 50 on 50 और मेंस में हाईएस्ट गए हैं 197 प्लस 200 में से। ये मेरे बैच में हाईएस्ट मार्क्स गए हैं। कूल। तो ये सारे ये रोल नंबर है स्टूडेंट का जिसके मार्क्स आए हैं। ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग देख सकते हो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है। मैम पहले 20 आते थे, अब 40 मार्क्स आते हैं। आपकी क्लास के बाद 47.5 आए हैं। मैम मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, आपने काफ़ी इंप्रूव किया। तो ये सारे कमेंट्स हैं। अगर आप चाहो 196 आए हैं 200 में से मेंस के बैच में, 47.5 आए हैं इंग्लिश में। सो दीज आर दी कमेंट्स, आप देख सकते हो। ठीक है। हेलो मैम, आपको एक बात बतानी है, 1 से 2 बजे पेपर था, 25 में से 24 क्वेश्चन सही हुए हैं। सो दीज आर दी कमेंट्स। क्यों मैंने डाले हैं? ताकि अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आराम से सब्सक्रिप्शन ले सकता है। ठीक है। कोड है बरखा 10, स्पेलिंग सही लिखिएगा। सो दिस इज इट। अभी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, ये जो आपकी स्पेलिंग्स का पूरा सेशन मैंने लिया है ना, ये पार्ट 1 है। इसके साथ ही साथ अभी पार्ट 2 भी होगा कल इसी टाइम पे 7:30 बजे। कल मैं आपको पार्ट नंबर 2 कराऊंगी स्पेलिंग्स का। स्टे ट्यून्ड एंड मज़ेदार सेशन होगा। याद है मैंने क्या कराया था इम्पा से? आई एम पास इन एग्जाम स्पेलिंग याद हो गई, IMPASSE। याद है डेलिमा की स्पेलिंग? दिल में एमा वॉटसन, DILEMA। सो वर्जिनिटी में 100 ओवर लेने गया, 80 पसंद आए, SOVEREIGHTY, H की जगह N आ जाएगा। आई कैन गारंटी यू जितनी स्पेलिंग्स मैंने कराई होंगी आज के सेशन में आपको सब याद हो गई होंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड येस सब्सक्राइब द चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहाँ पे जो सेशंस होंगे वो डैम इनोवेटिव होंगे। ठीक है। ओके देन मिलते हैं। और जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आप मेरे फ्री क्लासेस भी देख सकते हो। फ्री क्लासेस भी पड़े हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो वहाँ पर भी मिल जाएंगे। स्टे ट्यून्ड। आई रियली होप कि आप लोगों को मजा आई होगी। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर।